अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी क्लास 11 के बच्चे। आज काफ़ी समय के बाद आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, अब हमें उसको करना पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको पूरा करा दिया था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आज हमें उसके ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है 1 अप्रैल, जब आप बिजनेस शुरू करते हो। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो ओपनिंग स्टॉक होता है 1 अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च, जब आप बिजनेस क्लोज करते हो। ठीक है। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ग्रेटर है, समझ लीजिए प्रॉफिट हुआ है। धंधा चालू किया था आपने 15 लाख के साथ, धंधा जब आप खत्म कर रहे हैं आपके पास 20 लाख है, तो इसका मतलब आपको 5 लाख का क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से बड़ा है तो क्या है, प्रॉफिट। और वहीं अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से छोटा है तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, लॉस के अंडर में आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर लॉस निकालना है तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था बच्चों, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक्चुअल में वो फॉर्मूला हो जाएगा लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो एड ऑन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर लॉस है तो क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस। और ये जो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको एसेट्स मिलेगा। एक और बात, लाइबिलिटी को कहेंगे क्रेडिटर। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिटर जिनसे हमने उधार में मान लिया, बोरोइंग जिनसे हमने उधार लिया, ओड जिनसे हमने उधार लिया उन्हें हमें पैसे देने हैं। क्रेडिटर, बोरोइंग, ओड, ये सब लाइबिलिटी को ही कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब लाइबिलिटी को कहते हैं। क्रेडिटर, बोरोइंग, ओड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और डेप्ट, ये सब लाइबिलिटी का ही सिनोनिम्स है, लाइबिलिटी का दूसरा नेम है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों को, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल
माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ये ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो आपने विड्रॉ किया, एडिशनल कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा, लॉस है तो प्लस होगा। और प्रॉफिट और लॉस के आगे मैंने बना दिया स्टार। ये स्टार क्यों बना रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। वैसे प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है बच्चों, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कमाई से खर्चे को माइनस कर देंगे तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखवाया है, इसी से इस लेसन का लास्ट टॉपिक सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में मेरे पास जो बुक है वो 2023 एडिशन का है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इसीलिए। कैपिटल दिया है 3 लाख। क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो है 3 लाख। लाइबिलिटी 50,000। लॉस 70,000। आपको निकालना है एसेट्स। आपको क्या निकालना है? एसेट्स। बहुत इजी है, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था। क्या फॉर्मूला था? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। अगर लॉस है तो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस। ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है। यानी कैपिटल के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे ओपनिंग कैपिटल। लाइबिलिटी है 50K यानी 50,000 प्लस ओपनिंग कैपिटल 3 लाख माइनस लॉस 70,000। तो उसका एसेट्स हो गया 50,000 प्लस 3 लाख से 70,000 माइनस 2,30,000। तो एसेट्स आ गया 2,80,000। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसने बिजनेस शुरू किया था 3 लाख के साथ, उसको बिजनेस में 70,000 का लॉस हो गया। तो जब साल खत्म हुआ तो उसके पास कितना कैपिटल बचा? 2,30,000। तो एसेट्स लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल 2,80,000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एसेट्स दिया हुआ है 1,30,000। नेट वर्थ दिया है 80,000। हमें निकालना है क्रेडिटर। ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको। नेट वर्थ को कैपिटल ही कहते हैं। मतलब कैपिटल के देखिए कितने सारे नाम हैं। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल को नेट वर्थ भी कहते हैं,
तो कैपिटल को ही इक्विटी कहते हैं, कैपिटल को ही नेट वर्थ भी कहते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने आपसे कहा था बच्चों, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस नॉट गिवन, क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो जो हमारा ओपनिंग है वही हमारा क्लोजिंग है। मतलब इस फॉर्मूले में क्लोजिंग ओपनिंग दोनों सेम हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो एसेट्स के जगह हम डाल देंगे 1,30,000, तो एसेट्स की जगह मैंने डाल दिया 1,30,000। लाइबिलिटी मैंने लिख के दिया था बच्चों, क्रेडिटर को ही लाइबिलिटी कहते हैं, लाइबिलिटी हमें नहीं पता, उसको मैंने एज इट इज रख दिया। और मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है, नेट वर्थ जिसको कैपिटल कहते हैं 80,000, तो 1,30,000 प्लस 80 इधर आके -80, 130 माइनस 80 50,000, तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर कितना आ गया 50,000। बिल्कुल सही है। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों आप, कि अगर क्वेश्चन में नेट वर्थ या इक्विटी दिया है वो कैपिटल को ही कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है तो वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, ए कमेंस हिज बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को, कैपिटल 30,000, कैपिटल के आगे 1 अप्रैल लिखा है। मैंने बोला था ना बच्चों, अगर 1 अप्रैल लिखा है तो वो ओपनिंग है, तो ओपनिंग कैपिटल, बिजनेस जब उसने शुरू किया तो ओपनिंग कैपिटल था 30,000। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, और ये था 1 अप्रैल 2022, मतलब एक साल बाद उसके एसेट्स हैं 50,000, उसके एसेट्स हैं 50,000, लाइबिलिटी 10,000, लाइबिलिटी 10,000, उसका क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट दोनों निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स 50,000, एसेट्स की जगह मैंने 50,000 डाल दिया, लाइबिलिटी 10,000 और क्लोजिंग कैपिटल को मैंने एज इट इज रख दिया। और इस बार क्लोजिंग क्यों लगा रहा हूं, मैंने बोला था क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस है तो आपको फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा। 50 प्लस 10 इधर आके -10, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना आ गया 40,000। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग, क्लोजिंग आपका है 40,000 और ओपनिंग, ओपनिंग बिजनेस किससे शुरू किया था 30, 40 माइनस 30 कितना प्रॉफिट हो गया उसको 10,000। बिजनेस शुरू किया था 30,000 के साथ, एक साल बाद उसका कैपिटल हो गया 40, तो उसको एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में
हमें एसेट्स निकालने हैं। कैपिटल 40,000, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी जो कि दिया हुआ है 25,000, रेवेन्यू मतलब इनकम उसका हुआ है 50,000 और एक्सपेंस खर्चे उसके हुए 40,000। हमें निकालना है एसेट्स। तो एसेट्स का फॉर्मूला लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने आपको प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बताया था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कमाई माइनस खर्चा। कमाई है 50,000, एक्सपेंस है 40,000। 50 माइनस 40 कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। और मैंने बोला था जहां प्रॉफिट लॉस आ जाएगा आपको फॉर्मूले में क्या डालना है? क्लोजिंग कैपिटल। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर 25,000 प्लस ओपनिंग कैपिटल 40,000। मैंने बोला भी था आपको कैपिटल के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल है 40, और प्रॉफिट हुआ है 10,000। तो एसेट्स इक्वल टू 25,000 प्लस 50,000। तो एसेट्स इक्वल टू 75,000। चेक कर लीजिए आंसर, बिल्कुल सही है 75। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 21 का ए, फर्स्ट अप्रैल को गुरमन के पास 75,000 है। फर्स्ट अप्रैल लिखा है, मतलब वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है गुरमन के पास 75,000। इसके बाद उसने उधार में सामान लिया, यानी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार, और उधार का मतलब होता है लाइबिलिटी। उसके ऊपर उधार यानी लाइबिलिटी है 15,000। आगे एसेट्स निकालना है, और क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं है तो जो फॉर्मूला है ओपनिंग भी वही हो जाएगा, क्लोजिंग भी वही हो जाएगा। तो ओपनिंग एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, दोनों सेम है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं दिया तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी 15,000 और ओपनिंग कैपिटल 75। तो एसेट्स हो गया 90,000। 21 का ये चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब 1 मंथ के बाद इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया है। 1 मंथ के बाद उसको लॉस हुआ है 1700। लॉस हुआ है उसको 1700, और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 800 रुपीज निकाला। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को क्या कहते हैं बच्चों? ड्राइंग्स कहते हैं। तो उसका ड्राइंग्स जो है वो है 800। हमें उसका क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स निकालना है। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है और एसेट्स भी। और हमेशा याद रखिए जहां पे भी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आ गया
बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो बड़ा फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है। बड़ा वाला फॉर्मूला क्या लिख के दिया, ये दिख रहा है ना? बड़ा फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिख के दिया था? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लॉस है तो लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस। अब पुट कर दीजिए। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, 75,000, तो ओपनिंग कैपिटल के जगह मैं पुट कर दूंगा 75। क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालना है तो उसको एज इट इज रख दूंगा। ड्रॉइंग्स 800, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको 0 ले लो, प्लस लॉस। लॉस कितना दिया है, 1700। 75,000 इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 800 प्लस 1700 कितना हो जाएगा, 2500। अब 2500 को इधर ले आइए तो आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल 72,500 आ गया क्लोजिंग कैपिटल। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में एसेट्स निकालने बोला है, यहां कर ले रहा हूं। एसेट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। लाइबिलिटी आपका है 5,000, देख सकते हैं आप, उधार में सामान लिया था, सॉरी 15,000, क्रेडिट में सामान लिया था 15, तो लाइबिलिटी 15 प्लस क्लोजिंग कैपिटल 72,500, तो आपका एसेट्स आ गया 87,500। बिल्कुल सही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस है तो ही वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, वरना जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 22। मोहन ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है मोहन का 10,000, और उसने दोस्त से बोरो किया। मैंने बोला था बोरो मतलब उधार, और उधार का मतलब होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है 3,000, और उसको प्रॉफिट भी हुआ बिजनेस में, और प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000, और उसने पर्सनल यूज के लिए भी बिजनेस से पैसे निकाले। पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स किया उसने बिजनेस से 4,000। तो 31 मार्च को उसका कैपिटल पता करिए। 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, तो हमें उसका क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि जब तक आप क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल लेंगे आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो ये लिखा मैंने एसेट्स लाइबिलिटी। एसेट्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22, बिजनेस 10 बोरोइंग प्रॉफिट विदड्रॉ। लाइबिलिटी आपका 3,000 है, और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस
प्रॉफिट मैंने लिख के दिया था आपको, अगर प्रॉफिट लॉस है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ये एसेट्स इक्वल टू 3000 प्लस ओपनिंग कैपिटल आपका है 10,000 प्लस प्रॉफिट आपको हुआ है 5,000। तो आपका एसेट्स कितना आ गया, 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18। आपका एसेट्स भी निकल गया, तो आपका एसेट्स 18,000। क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जो कितना आ चुका है 15,000। क्लोजिंग कैपिटल आपका आ चुका है 15,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी तक हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, डायरेक्ट निकाल देते थे, ओपनिंग में प्रॉफिट को प्लस किए, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। बट मैंने बोला था आपको, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के उससे क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। ये क्लोजिंग कैपिटल अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा 10,000, तो ओपनिंग की जगह हमने डाल दिया 10। क्लोजिंग हमको निकालना है, उसको ऐसे ही रख लिए। ड्राइंग्स उसका है 4,000, तो ड्राइंग्स की जगह हमने 4,000 डाल दिया। एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको 0 ले लिया। क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है 5,000, तो जो प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा। 10,000 इक्वल टू +4 इधर आके -4 हो जाएगा, और -5 इधर आके +5 हो जाएगा। अब आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। 10 - 4 6, 6 + 5 11। क्लोजिंग कैपिटल आपका आ गया 11,000। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, क्लोजिंग कैपिटल हमारा आ गया है 11,000। तो याद रखिएगा इस चीज को, अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लॉस है तो यही आपका क्लोजिंग कैपिटल है। बट अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के ही आप क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप घर में ट्राई करिएगा। चैप्टर ओवर हो चुका है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।